गोपाल, जय सखी गोपाल, जय सखी गोपाल, सखी गोपाल, जय सखी गोपाल। सुभाष स्वामी श्रील गुरु महाराज, सुभाष स्वामी श्रील गुरु महाराज। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। गोपाल की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। विटनेस विटनेस। तो ये क्या हुआ? हिंदी समजतं का नाही? हिंदी हिंदी। ए गोपाल काय करतोस? ऐका लक्ष दे. काढा, लक्ष ठेवा. ते काढा, जप काढा आता. अच्छा আপনারা তো সবাই জানেন, আপনাকে কি বলবো আর। আপনি হিন্দিতেই বলুন। तो ये हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु 4 लाख हो गया और मैं तो उड़िया 5 हो गया। पंच पांडव है। तो ये जो भगवान की ये दिव्य पृथ्वी में ये सबसे ये जो भारत भूमि है सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र है और धर्म स्थान है, तपोभूमि है। इसलिए गुरु महाराज हर समय सदा सर्वदा कहते हैं तपस्या करना चाहिए। ऋषभ देव जो बोले हैं क्या तपोभूमि है ये, तो इसलिए तपस्या करना चाहिए। देखो तपस्या का फल कैसा है। देखो हम लोग क्या देखते हैं? दारू देखते हैं, जगन्नाथ जी दारू देखते हैं, गोपाल जी राधा कृष्ण को क्या देखते हैं? पत्थर देखते हैं। परंतु पत्थर नहीं है, दारू नहीं है, साक्षात भगवान मूर्तिमान है उसमें। तो इसीलिए ये जो साक्षी है आज हमारे सामने, अभी भी हम लोग आके पैसे दे के प्रणाम करके जाते हैं। कोई हिचकिचाता है, आपके पास जो है प्रेम से दे देना। इन लोगों से कोई झगड़ा या मन में कुछ द्वेष वो वगैरह नहीं रखना, तो उससे बहुत हमारे नष्ट हो जाता है। इसलिए अच्छा है हमको जो पसंद है, हमारे पास जो है वही दे देना है। तो वो तो गया वन साइड। अनदर साइड, और एक साइड क्या है ना, ये भगवान जो है भक्त के साथ जो लीला किए थे, पूरा मूर्तिमंत लीला इधर दिखाया गया है। कैसे ना, ये वृंदावन यात्रा में गए थे, यहाँ से 2 ब्राह्मण गए थे। एक बड़े विप्र यानी ब्राह्मण, बड़े यानी बड़ा, और छोटा विप्र। सो छोटा विप्र गए थे उनको सेवा करने के लिए। तभी तो ऐसे गाड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह कुछ नहीं था, साधन कुछ नहीं था। तो वो लोग पैदल गए थे। पैदल जाने के बाद वृंदावन भ्रमण करते करते वो बड़े विप्र जो है बीमार गिरे। बीमार गिरने के बाद वो जो कल ड्रामा देखा था वही ड्रामा, बीमार गिरे। बीमार गिरने के बाद ये छोटे विप्र बहुत सेवा किए। सेवा करने के बाद बड़े विप्र बहुत खुश हो गए, और वो थोड़ा धनवान थे, और उनके एक एकलौता बेटी थी, नहीं बेटा भी था, बेटी थी। तो बेटी को उनको क्या मन में आया, नहीं मेरा दामाद के लिए ये योग्य है। तो इसलिए वो गोपाल जी के सामने बोल दिया, देखो बेटा छोटा विप्र, मैं मेरा बेटी को आपको ही सौंप दूंगा। ना ऐसे क्यों बोल रहे ठाकुर जी के सामने? ना मैं ठाकुर जी के सामने कह रहा हूँ ना, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वो मांगे ही नहीं। तो ऐसे यात्रा करते वो अच्छे भी हो गए, और यात्रा करते हुए वापस लौट के आए। लौट के आने के बाद वो एक्चुअली छोटे विप्र भूल गए थे। एक दिन याद आया, बोले महाशय मेरे को आप आपकी बेटी देने के लिए बोले थे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भूल गया था। तो वो क्या क्या उनके धर्मपत्नी बेटे से बात किए। बात करने के बाद वो बोले हाँ हमारे बेटी को उनको देंगे, वो इतना गरीब है ना। गरीब है तो क्या है, उसका सेवा भाव है, अच्छे है बेटे, तो क्या है उसमें? नहीं ऐसा नहीं, आपका दिमाग घूम गया, आप बूढ़े हो गए ना, आपका ये जो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, नहीं हम उनको नहीं देंगे, दूसरे को देंगे। और पंचायत किए, विचार किए। विचार करने का सब लोग बोले नहीं आप प्रमाण क्या है ना, गोपाल जी प्रमाण है ना, गोपाल जी के लिए कहा। तो वो लोग गए गोपाल जी को लेने के लिए गए। कौन? छोटा विप्र। छोटा विप्र जाके गोपाल जी को सब कहानी सुनाने के बाद गोपाल जी बोले ठीक है मैं आऊँगा ना। आप सच में कह रहे हैं क्या? ना हाँ मैं गोपाल कह रहा हूँ आपके सामने ना। ठीक है आ जाओ ना, परंतु मैं आने से एक कंडीशन है, शर्त है। क्या है ना, मैं पीछे चलूँगा, आप आगे चलते रहना ना। आपको भोग ना इसे पीछे से दे देना, मैं खा लूँगा ना। इसे क्या ना
ना मेरे को कैसे पता चलेगा आप आ रहे कि नहीं आ रहे, ना देखो मेरे जो पैर में जो उसको क्या कहते हैं, पायल है ना, उसका शब्द आते ही रहेगा, झूम झूम आते रहेगा, है ना। तो वो आवाज सुनते सुनते ही आना। तो भगवान चल रहे पीछे और ये आगे चलते रहे। वो कभी कभी कोशिश करता देखूं क्या फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। तो ऐसे करते करते देखो भगवान श्याम सुंदर कैसा है, टेढ़ी है, टेढ़ी के टेढ़ी, पूरा तीन जगह से मुड़ा हुआ है। तो ये सोच के बाद में इधर इसी जगह में क्या हुआ, ये तो पूरी का किनारा है ना, तो इधर पूरा रेती में भरा पड़ा रहता था। आजकल तो पूरा सीमेंट हो गया, पूरा रेती है। तो इधर क्या हुआ, उनका नुपुर का आवाज जो है, पायल का आवाज जो है आया नहीं। तो ये क्या किए, इधर ही वो छोटा विप्र जो है, बालक जो है, पूरा मुड़ के घूम के देख लिया। ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रह गए। बोले ठाकुर जी मेरे गलती हो गया, चलिए। नहीं मेरे ना गांव तो नजदीक है, नहीं उन लोगों को बुलाओ। देखो यानी यहाँ एक लीला करना क्या था, तो वो लोग बुलाए, गांव वाले लोग सब आ गए। देखो भाई देना पड़ेगा, तो बिटिया का तो शादी तो हो गया। तो ठाकुर जी भगवान की भक्त की साक्ष्य देने के लिए भगवान ठाकुर जी इधर ही रह गए। बोलो ठाकुर गोपाल जी की जय, गोपाल की जय, बोलते सुभद्रा मैया की जय। तो ये रह जाने के बाद इधर एक देखे है ना, गोपाल जी ऐसे खड़े हैं, तो राधा रानी नहीं है। तो राधा रानी के बिना वो तो जुगल मूर्ति नहीं बन पाता। तो क्या हुआ, राधा रानी इधर क्यों खड़े हैं ना, सेवा के भाव में। वर्ल्ड में एक ही है जो इधर है, राधा रानी सेवा के भाव में दूर में रहते, ये जुगल मूर्ति में नहीं है राधा। जुगल में नहीं। एक्चुअली जुगल ही है, ठाकुर जी के सिवा राधा रानी नहीं रहते, राधा रानी के सिवा ठाकुर। इसलिए पूर्णतम यानी जो शक्तिमान दोनों साथ में है, तो वो तो एक ही है। तो पहले तो नहीं थे, हाँ गोपाल जी एक ही आए थे। चैतन्य बाबा पहले राधा कृष्ण का भजन जुगल कम हो रहा था। हाँ चैतन्य बाबा आए तो एक साथ राधा साथ में आ गए, तो वो लीला भेद में तत्व भेद में आ जाता है। तो इससे पहले राधा रानी सभा भाग में उधर स्थापित हो गई। तो यही जो साक्षी है, इधर कहते हैं कि हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, इसलिए इधर साक्षी, इधर दर्शन करके जाना है। तो यही एक कथा। बोलो साक्षी गोपाल की जय, प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर सीता पे हम दे हरि हरि बोल। सबके लिए प्रसाद भी है।